दोस्तों नौकरी का चिंता छोड़ दो, लग रहा है तो करो, नहीं लग रहा है मेरे भाई, अगर आपका उम्र 20 से ऊपर जा रहा है, 25 से ऊपर जा रहा है, यहाँ तक कि 30 हो गया मेरे दोस्तों, तो अब आपको क्या करना है मेरे भाई। यानी अगर आपका नौकरी नहीं लगेगा लगा इस उम्र तक, तो मेरे भाई आपको क्या करना है, इसके पीछे आपको समय को बर्बाद नहीं करना है, आपको सीधा क्या करना है, बिजनेस करना है मेरे दोस्तों। यानी बिजनेस की तरफ अपना जो है कि रुख को मोड़ देना है। लेकिन एक बात सुन लीजिए, अगर जो है कि उस टाइम तक बिजनेस का रुख यानी नहीं मोड़ते हैं बिजनेस की तरफ, तो मेरे भाई उसके बाद आपके तकदीर में जो है कि वही हो जाएगा दिहाड़ी मेरे दोस्तों। और दिहाड़ी जब कीजिएगा तो उसके बाद आपको जो है कि कहीं से शांति आपको नहीं मिलेगा मेरे भाई। तो आज के इस वीडियो के अंदर में मैं आपको एक बिजनेस बताऊंगा मेरे दोस्तों, जिसमें लागत आपको जो है कि मात्र जो है कि 1,000 रुपया लगेगी, और प्रॉफिट की बात करें मेरे भाई, तो आप इसमें इनकम मेरे दोस्तों यानी इतना जरूर कर सकते हैं मेरे दोस्तों। जैसे कि कितना हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, यानी 2 को 0 हो गया। आप पढ़ लीजिए कि मैं कितना बता रहा हूं मेरे दोस्तों। अगर आप जो है कि 1,000 रुपया लगा देते हैं तो इस बिजनेस में, मेरे दोस्तों 1,000 लगाइएगा, लेकिन ये आप जो है कि जब बेचिएगा मेरे दोस्तों, तो ये कितना का होगा जानते हैं, ये होगा 2,500 रुपया का मेरे दोस्तों। अब बताइए, जब 1,000 लगा के लेके आ रहे हैं और उसको बेच रहे हैं, ये 2,500 का बिक रहा है, तो 2,500 में से अगर 1,000 पूंजी घटा दीजिएगा तो ये 1,500 हुआ ना मेरे भाई, 1,500 बचा कि नहीं बचा मेरे भाई। तो आज के इस वीडियो के अंदर में वही मैं आपको बताऊंगा कि आपको यानी कैसे 1,000 रुपये से बिजनेस को स्टार्ट करना है, और स्टार्ट करके यानी इतना सेम सेम जो है कि कमाना है मेरे भाई। आपको इस सब आइडिया जानना है, तो जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वीडियो पर शुरू से आखिर तक बने रहना पड़ेगा मेरे दोस्तों। चलिए हम उस बिजनेस आइडिया को बताना आपको स्टार्ट करते हैं कि आप कैसे इसमें जो है कि 1,000 रुपया पूंजी लगा करके और 1,500 का इनकम कर सकते हैं मेरे दोस्तों। बस आपको वीडियो पर शुरू से आखिर तक बने रहना है। हाँ, अगर मेरे इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, ताकि हर बिजनेस आइडिया वीडियो आप तक पहुंचे और आप उसको देख सको और वीडियो पर बने रहिएगा। चलिए अब हम आपको बताना स्टार्ट करते हैं कि वो कौन सा बिजनेस है, क्या करना है आपको, कैसे जो है कि यानी पैसा कमाना है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर में, ताकि जो है कि आपको पढ़ने में आसानी होगी और हमको समझाने में भी आसानी होगा। देखिए, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको ए टू जेड यानी समझा दूं, लेकिन इसमें अगर किसी किस्म की गलती या जो है कि छूट जाए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए आपका इंतजार करूंगा। देखिए, 1 नंबर में आपको क्या करना है, एकदम सुबह में मेरे दोस्तों यानी 6 बजे उठना, 6 नहीं यानी 5:30 हम बता देते हैं यहाँ पर, यानी 5:30 बजे उठना है। और 5:30 बजे उठने के बाद आपको यानी अपना बाथरूम वगैरह हो लेना है, सब काम ओके कर लेना है, यानी आधा घंटा के अंदर में। उसके बाद जो है कि ये 6 बज जाएगा, जैसे ही 6 बजे से आपको निकल जाना है। कहाँ निकलना है, 6 बजे से सीधा आपको जो है कि कहाँ निकलना है, यानी मंडी निकल जाना। मंडी कौन सा मंडी, कहाँ पर होता है ये मंडी मेरे भाई, सब्जी मंडी में निकल जाना है, जहां पर जो है कि फल मंडी भी लगता है। देखिए, फल मंडी सब्जी मंडी सब एक ही जगह होता है, थोड़ा सा अलग अलग जो है कि लोग लगाते हैं। आपको उसी मंडी में जाना। देखिए, हमारे क्षेत्र में छपरा में पड़ता है, हम लोग जो है कि ज्यादातर छपरे से माल को लेकर के आते हैं, और वहां थोड़ा नजदीक पड़ता है। आप देख लीजिए कि आप जहां पर रह रहे हैं वहां से कितना दूर है, आपको सब्जी मंडी वहां से जाना है। और अब आपके पास जो है कि जो भी सवारी होगा, जो भी मोटरसाइकिल होगा मेरे दोस्तों, या जो है कि 4 व्हीलर या 3 व्हीलर जो भी होगा, आपको उसी से जाना है मेरे दोस्तों। आप मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल से जाइएगा तो अच्छा है, इसलिए कि तेल का भाड़ा कम लगेगा, तेल उसमें कम लगेगा मेरे भाई। आपको सीधा मोटरसाइकिल उठाना है, सीधा जो है कि वही सब्जी मंडी में जाना है। और वहां पर जाने के बाद देखिए, जब ये 6:30 में, जब 6 बजे निकलिएगा ना, तो सब्जी मंडी ज्यादा दूर होगा तो 7 बजे तक चले जाइएगा, और ज्यादा नहीं दूर होगा तो 6:30 में पहुंचिएगा वहां पर। ये बाजार जो है कि 6, 6:30, 7 बजे से शुरू होता है, 11 बजे तक पूरा खत्म हो जाता है मेरे भाई। इसलिए 11 बजे तक सारे लोग माल को खरीद के लेके चले जाते हैं, वो लोग अपना बेचते हैं, खाते हैं, कमाते हैं मेरे दोस्तों। देखिए, आपको उसी सब्जी में मंडी में यानी जाना है सुबह के टाइम में, और जाने के बाद क्या करना है मेरे भाई, आपको जो है कि ऐसा वाला एक गुनी ले लेना है। गुनी समझते हैं ना,
यानी बोरा भी कुछ लोग बोलते हैं। ऐसा वाला एक जो है कि गुनी ले लेना है मेरे दोस्तों, और लेने के बाद जो है कि 1,000 रुपया अपने पॉकेट में रख लेना है मेरे भाई। और पॉकेट में रखने के बाद सीधा सब्जी मंडी में जाना है। वहां जाने के बाद आपको क्या करना है मेरे भाई, वहां से पपिस्ता को खरीद करना है। कौन सा पपिस्ता, यानी पका हुआ पपिस्ता होता है मेरे दोस्तों, पका हुआ पपिस्ता को वहां से खरीदना है। अब ये आपको खरीद करने में कितना लगेगा मेरे भाई, वहां पर यानी होलसेल रेट में देखिए, मैं जो बिजनेस बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा भाई, तब आपको समझ में आ जाएगा। हिसाब भी मैं समझाने जा रहा हूँ कि कितना आप कैसे इसमें जो है कि इतना रुपया कमाइएगा। जैसा कि मैं यहाँ पर बताया आपको कैसे इतना कमाइएगा। देखिए ये पपीता आपको होलसेल रेट में, जहां भी सब्जी मंडी होगा वहां जाइएगा ना, तो वहां पर आपको जो है कि मिलेगा 20 रुपये केजी मिलेगा मेरे भाई। कहीं पर 19 रुपये केजी भी होगा, लेकिन आप सस्ता के चक्कर में मत पड़िएगा। आपको जो 20 रुपये है वही लेना है, 19 रुपये वाला नहीं लेना है। इसलिए जो 19 होगा जरूर उसमें कोई ना कोई कमी होगा, तभी जो है कि वो 19 उसका रेट रखा होगा। और जो 20 रखा होगा समझ लीजिए कि एकदम ठीक है, उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। यही आपको जो है कि कितना लेना है, 50 केजी सामान लेना है मेरे दोस्तों, 50 केजी। 50 केजी पपिस्ता को लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है भाई पता है, ये 50 किलो ले करके आपको सीधा घर चलाना है। अगर जो है कि ये 20 रुपए के हिसाब से 50 किलो मिल रहा है, तो कितना का हो गया भाई, यानी 50 दाम में 500, 50 दाम में 500, ये 1,000 रुपया का ये आपको 50 केजी पपिस्ता हो जाएगा। अब इसको आपको क्या करना है, घर पर लेकर के आना है। आने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, एक जो है कि यानी ठेला खरीद करना है। देखिए ठेला का दाम हम नहीं जोड़ेंगे, इसलिए कि ठेला आपको एक बार खरीद करना है, रेडी आपको एक बार खरीद करना है, उसके बाद सालों साल चलते रहे, उसमें कोई पूंजी लगने वाला नहीं है। आपको यही प्रतिदिन लगेगा। और उसके बाद जब आप इसको ले करके आइएगा 50 किलो, उसके बाद इसी ठेला के ऊपर चारों साइड में सजा देना है एकदम बढ़िया से अच्छा से। और सजाने के बाद आपको ये इस ठेला को कहीं चौराहे पर अपने मार्केट में लगा देना है, बाजार में मेन रोड पर लगा देना है, यानी चौराहे पर लगा करके कुर्सी लगा के यहाँ पर यहीं पर बैठ करके मेरे भाई इसको बेचना है। कैसे बेचना है, कितना करके बेचिएगा मेरे भाई, सुनिए। आज के टाइम में बाजार में मेरे दोस्तों आज का रेट जो है कि 50 रुपये कैसे है केजी है, खुदरा में लोग जो है कि रेडी पर रख करके बेच रहे हैं। लेकिन आप जब खरीदने जाइएगा ये मिलेगा आपको 20 रुपये केजी मेरे दोस्तों। सुनिए, अगर एक दिन में आप 50 किलो तो आराम से बिक जाता है एक दिन में। मैं जब बेच रहा था पपीता ना मेरे दोस्तों, एक दिन में 1-1 कुंटल मैं बेच देता था। 2.5 कुंटल माल लेके आता था, 2 दिन में खत्म मेरे दोस्तों। इस तरह से जो मैं बेचता था इस पपीते को। आप जो कि 50 किलो बहुत ही आसानी से एक दिन में बेच दीजिएगा। एक एक व्यक्ति 2-2, 3-3 किलो जो है कि लेकर के जाता है पका हुआ पपीता, इसलिए कि पपीता हर आदमी को पसंद है। पपीता बहुत ही फायदेमंद वाली चीज है। तो आप देखिए 50 किलो अगर एक दिन में बेच देते हैं, ये आप जो है कि 50 रुपए किलो अगर बेचते हैं तो कितना हो गया, 50 पचे यानी 50 पचे कितना हो गया, सीधा ये हो जाएगा मेरे भाई 2,500 रुपया का हो जाएगा आपको। आप जब बेच दीजिएगा इसको तो शाम के टाइम ये 2,500 हो जाएगा। 2,500 में से अगर 1,000 रुपया पूंजी अपना घटा देते हैं तो कितना हो गया, 1,500 रुपया जो है कि नेट ये बच गया आपका मेरे दोस्तों। 1,500 में अब आप बोलेंगे मैं जो गया था तेल भी लगा है ना, पेट्रोल भी मोटरसाइकिल में डाला हूं ना, तो 100 रुपया अगर उसका भी निकाल देते हैं तो भी ये जो है कि 1,400 रुपया नेट आपको जो है कि बच गया मेरे दोस्तों। अगर एक दिन में आप 50 केजी बेच देते हैं तब, लेकिन बिक जाता है बहुत ही आसानी से। अब बताइए एक दिन में अगर 1,400 हो रहा है, 33 दिन में जो है कि अगर 14 से गुना कीजिएगा तो 14×3 = 42 कितना हो गया, ये सीधा जो है कि 42,000 का महीना आपको नेट जो है कि इनकम हो सकता है मेरे दोस्तों। अगर जो है कि ये तरीका से आप कीजिएगा तो मेरे भाई बहुत ही प्रॉफिट इसमें है। इस बिजनेस में, पपीता का बिजनेस में आपको बहुत फायदा होने वाला है मेरे साथियों। तो ये रहा मेरा बिजनेस आइडिया। अगर जो है कि ये सब तरीका से आप करते हैं तो यकीनन आप जो है कि अच्छा इनकम कर सकते हो इस पपीता के बिजनेस से। देखिए बिजनेस कीजिएगा तभी ना होगा, नहीं कीजिएगा सोचिएगा कि पहले सोचिए कि घाटा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, कभी आगे जाइएगा कभी पीछे जाइएगा, तो थोड़ी ना होने वाला है मेरे भाई। आगे वही बढ़ते हैं जो रिस्क लेते हैं, रिस्क लेना सीखिए और जो है कि बिजनेस में कामयाब होना सीखिए। और यानी समझ लीजिए कि नौकरी कहीं पर जा रहे हैं आप, जो है कि यानी फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे हैं, तो 10,000 या जो है कि 12,000 या 15,000 का महीना मिलेगा। उससे कहीं ये सब बिजनेस
खुद का बिजनेस है और अच्छा उससे जो है कि लाख गुने अच्छा है। आप अच्छा इसमें पैसा कमाइएगा। मेरे साथ तो ये रहा मेरा बिजनेस आइडिया। अगर आप चाहे तो पपीता का बिजनेस को कर सकते हैं और करके मेरे भाई अच्छा इनकम कमा सकते हैं। मेरे दोस्तों, अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर बिजनेस आइडिया वीडियो आप तक पहुंचेगा, आप उसको देख पाइएगा। मेरे साथियों, चलिए मिलता है फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।